हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उड़ान अभ्यास कार्यपत्रक क्लास 7th मैथ का पाठ 1 जिसका नाम है पूर्णांक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए पाठ 1 शुरू करते हैं। कक्ष वार्तालाप। अध्यापक, आपके परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? बच्चे 4। अध्यापक, आपके पास कितने पेन हैं? बच्चे 6। अध्यापक, आपके बैग में कितनी पुस्तकें हैं? बच्चे बैग में पुस्तकें गिनने के बाद उत्तर देते हैं 10 इत्यादि। अध्यापक, हम जब भी गिनना आरंभ करते हैं तो 1 से ही आरंभ होकर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने पूर्व कक्षाओं में जाना था, इन गणन संख्याओं को प्राकृत संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या हम अपने स्कूल के बच्चों की संख्या गिन सकते हैं? बच्चे हाँ। अध्यापक, क्या हम आपके गांव या शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को भी गिन सकते हैं? बच्चे हाँ। अध्यापक, क्या हम अपने देश भारत में रहने वाले व्यक्तियों को भी गिन सकते हैं? बच्चे हाँ। अध्यापक, क्या संसार के सभी व्यक्तियों को भी गिन पाना संभव है? बच्चे हाँ। अध्यापक, क्या आप अपने सर के बाल गिन सकते हैं? क्या आप आकाश से तारों को भी गिन सकते हैं? बच्चों सोचो और उत्तर दो। नहीं, अनंत हैं। अध्यापक, अच्छा यह बताओ, शायद आकाश के तारों या अपने सिर के बालों को गिनने में दिक्कत आए, मगर यदि गिन पाएँ तो इनके लिए भी कोई संख्या तो होगी। बच्चे हाँ। अध्यापक, वह संख्या काफ़ी बड़ी होगी, मगर उस संख्या में भी यदि हम एक और जोड़ देते हैं तो क्या उससे भी बड़ी संख्या प्राप्त कर पाएंगे? बच्चे हाँ। अध्यापक, क्या कोई संख्या ऐसी है जो सबसे बड़ी हो? बच्चों सोचो और उत्तर दो। नहीं, किसी भी संख्या में एक जोड़ने पर उसकी परवर्ती ज्ञात होती है जो उससे बड़ी होती है, तथा किसी भी संख्या में से एक घटने पर उसकी पूर्ववर्ती प्राप्त करते हैं और यह उस संख्या से एक कम होती है। किसी संख्या में से अगर हम एक कम कर दें तो उससे पहले वाली संख्या प्राप्त करते हैं, इसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। 13 की पूर्ववर्ती संख्या 12, 28 की पूर्ववर्ती संख्या 27, प्राकृत संख्या 1 का पूर्ववर्ती 0 होता है। शून्य का अर्थ, आमतौर पर शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं बोल दिया जाता है। यहाँ पर अध्यापक एक क्रियाकलाप के माध्यम से स्पष्ट कर सकता है। अध्यापक अपने हाथ में 3 चौक लेकर उंगलियों के बीच में एक पेन दबाकर रखे और बच्चों से प्रश्न करे कि मेरे हाथ में कितने चौक हैं? बच्चे 3। अध्यापक एक चौक हटा लेने के बाद पूछे कि अब मेरे हाथ में कितने चौक शेष बचे हैं? बच्चे 2। अध्यापक एक चौक और हटाकर पूछते हैं कि अब मेरे हाथ में कितने चौक शेष बचे हैं? बच्चे 1। अध्यापक हाथ से एक चौक हटाकर अब पूछते हैं कि मेरे हाथ में अब कितने चौक शेष बचे हैं? बच्चे 0। अध्यापक एक भी नहीं। अच्छा बताओ, एक भी चौक शेष नहीं बचा, इसे कैसे लिखेंगे? 0। अध्यापक, बच्चों जब कोई वस्तु एक भी न हो यानी उस वस्तु की अनुपस्थिति हो तो उसे शून्य लिखते हैं। शून्य का अर्थ कुछ भी नहीं, यह नहीं हो सकता क्योंकि मेरे हाथ में चौक शून्य है, अर्थात एक भी नहीं है, मगर पेन मौजूद है तो कुछ भी नहीं कहना उपयुक्त नहीं है। जैसे आपके कक्षा कक्ष में एक भी हवाई जहाज नहीं है यानी 0 हवाई जहाज हैं, 0 हवाई जहाज हैं, परंतु हम यह नहीं कह सकते कि कक्षा कक्ष में कुछ भी नहीं है। प्राकृत संख्याओं के संग्रह में से हम 0 को एक पूर्ववर्ती के रूप में सम्मिलित करते हैं। प्राकृत संख्या 0 के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं यानी कि होल नंबर्स का संग्रह बनती है। रमन कमरे की छत पर है तथा उसकी बहन गीता अंडरग्राउंड में कुछ सामान लेने गई है। अमन भूमि तल से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तथा गीता भूमि तल से 3 मीटर नीचे गई हुई है।
एक हवाई जहाज भूमि से 3000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तथा एक पनडुब्बी समुद्र से 12 मीटर की गहराई में है। इनकी ऊंचाई व गहराई को किस प्रकार दर्शाते हैं? सोचो और लिखो। हम अपने दैनिक जीवन में सुनते हैं 500 रुपये की हानि तथा 500 का लाभ, जहां पर हम देख रहे हैं कि धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं भी हैं। अगर हम पूर्ण संख्याओं के समूह से इसके ऋणात्मक भी शामिल कर दें तो संख्याओं के साथ एक और समूह बन जाता है जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। पूर्णांक पहला प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर, दूसरा पूर्णांक संख्या होल नंबर, तीसरा पूर्णांक इंटीजर। सारणी में रिक्त स्थान भरो। पहला सैकड़ा दहाई इकाई 114 संख्या बनेगी 114। दूसरा 64, तीसरा 108, चौथा 69। संख्या लिखो। यहाँ पे हमें सैकड़ा दहाई इकाई दे रखा है और हमें यहाँ पे संख्या लिखनी है। 154 संख्या होगी 154। इसका विस्तारित रूप हम लिख सकते हैं 100 + 50 + 4। दूसरा 267, 200 + 60 + 7, इसे लिख सकते हैं 267। तीसरा 393, 300 + 90 + 3, ये होगा 393। चौथा है 508, 500 + 8, 508, 400, 400, 959, 900 + 50 + 9, 959, 888, 800 + 80 + 8, 888। घटते बढ़ते क्रम में लिखिए। हमें वैल्यू दे रखी है 425, 435, 415, 445। बढ़ते क्रम में लिखेंगे 415, 425, 435, 445। घटते क्रम में 455, 435, 425, 415, 898, 989, 888, 9999। बढ़ते क्रम में लिखेंगे 888, 898, 8989, 9999। घटते क्रम में 9999, 989, 898, 888, 728, 612, 805, 484। बढ़ते क्रम में 485, 612, 728, 805। घटते क्रम में 805, 728, 612, 485, 999, 995, 998, 996। बढ़ते क्रम में 995, 996, 998, 999। घटते क्रम में 999, 998, 996, 995। एक पहले और एक बाद की संख्या लिखो। 399 पहले की संख्या 398, बाद की संख्या 400, 600, 599, 601, 777, 776, 778, 656, 655, 657, 696, 695, 697, 969, 968, 970। बीच की संख्या लिखो 78, 80। बीच की संख्या होगी 79, 45, 47। बीच की संख्या होगी 46, 89, 91। बीच की संख्या होगी 90, 58, 70। बीच की संख्या होगी 59, 88, 90। बीच की संख्या होगी 89, 98, 100। बीच की संख्या होगी 99। संख्या लिखो।
पहला है 5,789, दूसरा 8,659, तीसरा 38,978, चौथा 53,075, पांचवा है 28,407। संख्याओं के मान लिखो। 6,375, 10,000, 0, 1,006, सैकड़ा 3, दहाई 7, इकाई 5। 17,307, 10,001, 1,007, सैकड़ा 3, दहाई 0, इकाई 7। 53,490, 5,3,490, 70,349, 7,0,349। 82,465, 82,465, 56,397, 56,397, 70,845, 70,845, 5,260, 0,5260, 69,073, 69073। लिखो। 6,538, 6,000 + 500 + 30 + 8, 8,073, 8,000 + 70 + 3, 7,659, 7,600 + 5 + 9, 8,973, 8,000 + 900 + 70 + 3, 5,000 + 700 + 80 + 3, 5,796, 8,000 + 70, 700 + 90 + 6। स्थानीय मान लिखो। 67,498, 6,008, 400, 7,090, 49,867, 60, 800, 40,000, 7, 900, 9,000, 86,749, 6,000, 80,000, 40, 709, 74,986, 6, 80, 4,000, 70,000, 900, 92,674, 600, 4, 70, 90,000, 87,649, 600, 80,000, 40, 7,009। घटते बढ़ते क्रम में लिखो। 5960, 59681, 5967। बढ़ते क्रम में 5960, 5967, 59681। घटते क्रम में 59681, 59667, 5960। दूसरा 6,759, 608, 7,695। बढ़ते क्रम में 608, 6,759, 7,695, 7,695, 6,759, 608। तीसरा 49,673, 49,675, 49,672। बढ़ते क्रम में 49,672, 49,673, 49,675। घटते क्रम में 49,675, 49,673, 49,672। प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से डैश होता है। इसका आंसर है बड़ा
शून्य प्रत्येक घटात्मक धनात्मक पूर्णांक से डैश होता है। इसका आंसर है छोटा। डैश प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। इसका उत्तर है धनात्मक पूर्णांक। संख्या रेखा की मदद से रिक्त स्थान भरो। -5 लेस देन -4, 1 is greater than -3, -4 is less than 0। पूर्णांक की जमा और घटा। मेरे पास 2 रंग के वृत्त हैं, नीला -1, लाल +1। यदि लाल रंग का वृत्त +1 और नीले का रंग का वृत्त -1 को दर्शाता है तो बच्चों यदि हम -6 + 4 का हल करना हो तो हम नीले रंग से कितने वृत्त लिखेंगे? इसका आंसर है 0 0 0 0 0 0। लाल रंग कितने वृत्त लिखेंगे? 0 0 0 0। लाल वृत्त क्या दर्शा रहा है? +4। और नीला वृत्त क्या दर्शा रहा है? -6। तो एक में से एक घटाया तो कितना हुआ? 0। नीले वृत्त को हम लाल वृत्त से काट सकते हैं। अंत में किस रंग के कितने वृत्त रह जाएंगे? इसका उत्तर है -2। नीले रंग के 2 वृत्त। नीले रंग का मतलब माइनस, तो उत्तर क्या हुआ? इसका उत्तर है -2। कौन से रंग के वृत्त ज़्यादा थे? इसका उत्तर है नीले। इसमें उत्तर में क्या चिन्ह आया है? -2। तो बच्चों इससे पता चलता है कि जिस रंग के वृत्त अधिक थे उत्तर में उसी वृत्त का चिन्ह आया है। -6 + 4 उत्तर है -2। तो इससे हमने यह सीखा कि जो अंक बड़ा होगा उत्तर में उसका चिन्ह आएगा। समान चिन्ह। पहला 5 + 3 होगा 8। दूसरा -6 - 2 उत्तर होगा -8। विपरीत चिन्ह -4 +2 आंसर होगा -2। संख्या रेखा की मदद से पूर्णांक की जमा घटा। 5 - 9 जब आप रेखा में बनाएंगे संख्या रेखा की मदद से ये होगा -4। -5 + 6 1। -2 - 3 -5 -2 + 6 4। निम्न प्रश्नों पर संख्या रेखा की मदद से विचार करें और कारण सहित उत्तर दें कि आप इससे कितने सहमत हैं या नहीं हैं। पहला, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्रत्येक ऋणात्मक पूर्णांक से बड़ा होता है। इसका उत्तर है हाँ। दूसरा, 0 प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। इसका उत्तर है हाँ। तीसरा, 0 प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ा होता है। इसका उत्तर है हाँ। चौथा, 0 न तो एक ऋणात्मक पूर्णांक है और न ही एक धनात्मक पूर्णांक है। इसका उत्तर है हाँ। पांचवा, कोई संख्या 0 से दाईं और जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही बड़ी होगी। इसका उत्तर है हाँ। छठा, कोई संख्या 0 से बाईं जितनी अधिक दूरी पर होगी उतनी ही छोटी होगी। यह गणित किट में उपलब्ध पूर्णांक कार्ड है जिस पर 0 से लेकर 104 तक ऊपर की तरफ और 0 से नीचे की तरफ 104 तक संख्याएं लिखी हैं। आप इसे घर पर कम संख्याओं को लेकर भी बना सकते हैं। दो बच्चे गेम खेलेंगे। उन्हें 2 लाल रंग की और 2 नीले रंग की पासे दिए जाएंगे। लाल रंग का मतलब प्लस और नीले का मतलब माइनस। तो बच्चों को बिना देखे एक पोटली में से 2 पासे निकालने होंगे और लूडो की तरह इस गेम को खेलना होगा। दोनों बच्चे अपनी गोटी 0 पर रखेंगे। यदि नीला पासा आया तो उस पर जितना अंक आएगा उतने अंक नीचे जाना होगा और लाल पासा मतलब उतने अंक ऊपर जाना। जो 104 पर पहले पहुंचेगा वो गेम जीत जाएगा और खेल खेल में फिर से पूर्णांकों की जमा घटा का अभ्यास होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 भिन्न और दशमलव करवाऊंगी।
ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।